नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, राजस्थान के अंदर जो है कि सियासी संकट के बादल गहरा गए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे गिरने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया में जिस तरीके की खबरें चल रही हैं और लगातार जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस के अंदर हलचल है, उससे कुछ ना कुछ होने वाला है, ऐसा जो है कि प्रतीत हो रहा है। तो चलिए हम इन सारी बातों का करेंगे विश्लेषण और आपको बताएंगे कि आखिर कितनी सीटें हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पास, कितनी सीटें हैं भारतीय जनता के पार्टी के पास, किस तरीके के सियासी समीकरण वहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बताते हैं आपको, इस सियासी घटनाक्रम की शुरुआत होती है 2018 में विधानसभा चुनाव से। 2018 में जब विधानसभा का चुनाव स्टार्ट हुआ राजस्थान में, उस समय कांग्रेस के अंदर दो गुट बनने प्रारंभ हो गए। एक अशोक गहलोत का, दूसरा सचिन पायलट का। दोनों गुटों में लगातार इस बात की मांग प्रारंभ हो गई कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। अशोक गहलोत के समर्थक अशोक गहलोत को चाहते थे, वहीं सचिन पायलट के समर्थक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। परंतु कांग्रेस हाईकमान ने जो है कि चतुराई दिखाते हुए किसी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, बल्कि संयुक्त रूप से जो है कि चुनाव के अंदर गए। और इसका नतीजा यह निकला कि कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने के बावजूद कांग्रेस का मुख्यमंत्री चुनने के लिए भी 2-3 दिनों का समय लगा। और लगातार उस समय भी सियासी घटनाक्रम आपने देखा किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों दिल्ली में जमे रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पे। फिर उसके बाद एक तस्वीर आती है जिसमें राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ होते हैं। दोनों में सियासी समझौता करा करके अशोक गहलोत को जो कि वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया जाता है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव भी होता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। तो यहाँ तक तो ये चुनावी घटनाक्रम था मुख्यमंत्री बनने तक का। अब देखिए, सबसे पहले आपको अब बताते हैं कि इस समय क्या स्थिति है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 2018 चुनाव के नतीजे। तो 2018 विधानसभा का जो चुनाव हुआ, तो सबसे पहले बता दें राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 101 सीटें जिस पार्टी को मिलती है उसको मिल जाता है पूर्ण बहुमत। 2018 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 100 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें, आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, इनको 3 सीट, सीपीआईएम को 2 सीट, बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी इसको भी 2 सीट, आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल अजीत चौधरी की पार्टी है जो कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ी थी, इसको 1 सीट मिली, और इंडिपेंडेंस निर्दलीय 13 जीते। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को उस समय बहुमत मिल गया। अब वर्तमान स्थिति बताते हैं कांग्रेस की क्या है इस समय। इस समय वर्तमान में कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, क्योंकि जो बीएसपी के 6 विधायक थे उसको तोड़ करके अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी में मिला लिया। तो इस समय वर्तमान में बीएसपी के 6 विधायक को मिला करके कांग्रेस के पास टोटल 107 विधायक हैं। वहीं बात करें तो कांग्रेस को सीपीआईएम का समर्थन है 2 विधायकों का, बीटीपी का समर्थन है 2 विधायकों का, आरएलडी का समर्थन है 1 विधायक का, और निर्दलीयों का समर्थन है इस समय। तो ये तो स्थिति वर्तमान की है। अब जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन पायलट के साथ 30 विधायक हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सचिन पायलट के पास ये जो 30 विधायक हैं, क्या वो कांग्रेस के हैं या फिर निर्दलियों को मिला कर के हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होगी। तो अगर सचिन पायलट के पास 30 विधायक होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पे गिर सकती है, और वहाँ पे सरकार जो है कि अशोक गहलोत की जा सकती है। सचिन पायलट जो है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। देखिए, जहाँ तक बात रही सरकार बनाने की, तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास बस एक ही रास्ता है। जितने भी विधायक सचिन पायलट के साथ हैं 30 विधायक, उन विधायकों को इस्तीफा दिलवा दें, और इस्तीफा दिला करके विधानसभा की संख्या सदस्यों की घटाए, और उस हिसाब से फिर कुछ निर्दलियों का जुगाड़ करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना सकती है। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और देंगे आपको पूरी अपडेट राजस्थान से जुड़ी, इस सियासी संकट से जुड़ी।